समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। हकीकत सारे ख्वाब होते तो सोचो कितना बवाल होता। किसी के दिल में क्या छुपा है, किसी के दिल में क्या छुपा है, बस खुदा ही जानता है। दिल अगर बेनकाब होता तो सोचो कितना बवाल होता। थी खामोशी हमारी फितरत में, थी खामोशी हमारी फितरत में, तभी तो वर्षों निभा गए लोगों से। अगर मुंह में जवाब होता तो सोचो कितना बवाल होता। हम तो अच्छे थे पर लोगों की नज़र में सदा बुरे रहे, हम तो अच्छे थे पर लोगों की नज़र में सदा बुरे रहे। कहीं हम सच में खराब होते तो सोचो कितना बवाल होता। तो बस इसी लाइन के साथ आज का सेशन बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th और आज होने वाला है आपका एक्सरसाइज 5.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। यानी अगर 5.3 से कोई क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो इतना गारंटी है, इतना 100% के साथ हम बोल सकते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो बिहार स्कॉलर। अगर कोई भी एक्सरसाइज रह गया, जैसे पांचवा चैप्टर में हम लोग 1 पढ़े, 5.1-2, आज हम लोग 3 देखने वाले हैं। अभी तक आप नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पहले उसको देख ले, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें। पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर आपका टारगेट है कि एक अलग परिणाम लाना एग्जाम में तो 100% विश्वास रखिए, आप 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे। बट एक ही कंडीशन है इसके साथ कि आपको कंटिन्यू सेशन में बना रहना पड़ेगा। जितना बोला जा रहा है बस उतना करना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा समांतर श्रेणी का। और आज का टॉपिक है 5.3 का कि एपी के प्रथम n पदों का योग। अब एपी क्या होता है जी, पद क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं आज, जैसे मान लो 5 है, 10 है, 15 है, ऐसे एपी में है ना बाबू, एपी में है, जी हाँ सर बिल्कुल एपी में है। तो एपी में है तो 15 टर्म तक, मान लो 15 पद तक इसको लिख दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, और उसको हम लोग जोड़े तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो आप ऐसा नहीं ना कि 1 से लेके 15 तक पूरा लिखोगे फिर उसको नॉर्मल तरीके से जोड़ोगे, नहीं। उसके लिए हम फार्मूला निकालने जा रहे हैं। देखो क्या होगा, सबसे पहले कैसे फार्मूला निकलेगा इस चीज को यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान से देखो। हम माना कि देखो हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, और ताकि क्वेश्चन जब आने वाला हो तो दिक्कत ना हो। माना कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर अंतर डी है, सार्वंतर डी है, एल सार्वंतर डी है, और एपी का अंतिम पद एल है। तो देखो एपी का पहला पद ए है, ठीक है, सार्वंतर कितना है डी, तो दूसरा पद हो जाएगा, देखो बेटा ए प्लस डी, बोलो हो जाएगा कि नहीं। फिर डी जोड़ दो, ए प्लस 2d, फिर डी जोड़ दो, ए प्लस 3d, ऐसे करके कहां तक जाएगा बोलो तो अंतिम पद क्या है एल, अंतिम पद क्या है एल। जरा तुम एक बात बताना हमसे, अगर मान लो a प्लस 3d यहाँ है तो इसके जस्ट पहले a प्लस 2d हो गया है, इसके जस्ट पहले a प्लस d हो गया है, यानी d का संख्या घट जाएगा। उसके पहले वाले पूछे तो l के ठीक पहले वाले बेटा, l के ठीक पहले वाले कौन सा टर्म होगा, देखो तो कौन सा टर्म होगा, एक तुम्हारे पास क्या होगा घट जाएगा l माइनस डी। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं, एल माइनस डी। फिर इससे पहले वाला पूछे
तो L माइनस 2D। L क्या है? AP का लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट पद, ठीक ना। अब देखो Sn से यहां AP के पदों के योग को Sn से दर्शाया। Sn से क्या किया? AP के जितने भी पद है इसके योग को दर्शा दिया। तो प्लस कर दो, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ठीक है, और ये हो गया बेटा L माइनस डी प्लस ए। बोलो हमने Sn से क्या किया? Sn सम ऑफ n टर्म, इसके सम को इसको जोड़ने पे जो आएगा उसको Sn से लिख दिया। इसको रिवर्स लिखने पे, इसको रिवर्स ऑर्डर पे लिखने पे, तो देखो तो अगर हम कहे 1 2 3 बराबर कितना आएगा बेटा? तो ये आएगा 6। आप कहे 3 2 1 लिखने पे कितना आएगा? तो कहोगे कि 6 और रिवर्स करने पे उसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा जोड़ने पे। तो देखो अब Sn बराबर, अब उधर से लिख रहे हैं L माइनस डी, L माइनस 2D, बोलो हो जाएगा कि नहीं? L माइनस 3D, बोलो हो जाएगा कि नहीं? डॉट 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 डॉट। अगर लास्ट में जाएगा A तो उसके पहले क्या हो जाएगा? A माइनस डी, ठीक इसके पहले A माइनस 2D, जैसे आप यहां लिखे, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया? इस वाले टर्म को हमने जोड़ दिया, यहाँ A प्लस डी होगा। अब हमने क्या कर दिया? दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, सम कर दिया। तो Sn बेटा हो गया 2Sn, ठीक है, A में L से जुड़ गया A प्लस L, देखो जोड़ रहे हैं, D से D कट गया A प्लस L, 2D से 2D कट गया A प्लस L। आइए कहाँ तक जाएगा बताओ? तो लास्ट में भी क्या हो गया? A प्लस L। अगर हम लिख दे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 10 बार, तो तुम कहोगे कि सर जोड़ने पे आएगा 10 गुने 5। वैसे ही इसको 2Sn बराबर हो जाएगा कितने बार है? n बार। A प्लस L, A प्लस L कितने बार है? n बार। तो n A प्लस L हो गया, ठीक है। तो Sn बराबर हो गया बेटा n बाई 2 A प्लस L। A आ गया फॉर्मूला, A आ गया फॉर्मूला। n क्या है? कितना टर्म तक उसमें जोड़ना है। A क्या है? फर्स्ट टर्म। L क्या है? L क्या है? लास्ट टर्म। देखो Sn बराबर आ गया तुम्हारे पास, Sn बराबर n बाई 2 A प्लस L। L क्या है? लास्ट टर्म। अगर मान लो लास्ट टर्म दिया ही ना हो, जैसे सपोज करो मान लो 4 है, 8 है, 16 है, ऐसे करके यहां दे दे 64, इसको जोड़ना है। अब 64 किसी क्वेश्चन में ना देके कहेगा कि 20 टर्म तक लिख के जोड़ो, तो L का वैल्यू तो इसमें दिया नहीं है। तो देखो L हटाने के लिए L को L बराबर क्या लिखोगे? लास्ट टर्म है ना, तो L बराबर An, लास्ट टर्म। तो An बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला बेटा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको जब समीकरण में रखिएगा n बाई 2 यानी L के जगह पे, तो ये हो गया A n माइनस 1 इंटू डी। तो A आ गया बेटा Sn बराबर n बाई 2 और A हो गया 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बोलो निकल गया कि नहीं निकल गया? ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला और ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। आप दोनों फॉर्मूला लगा के सम निकाल सकते हो। फिर से बोल रहे हैं, लेकिन इसमें ये वाला लगाना कब सुटेबल रहेगा? जब L का मान दिया हो लास्ट टर्म, और जब L नहीं दिया हो तब इसको घुसा देना, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और एक एक क्वेश्चन को बाखूबी तरीके से देखते हैं। और एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय रह गया है बेटा,
तो मेरी कोशिश ये रहेगी जितना इसको शॉर्ट में समराइज हम कर सके एक्सरसाइज को उसमें हम लोग करेंगे, क्योंकि सेशन को लंबा करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। देखो, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। देखो, सारे क्वेश्चन का पैटर्न बेटा एक ही है। अब तुम्हारी मर्जी है कि सर तुम हमसे कोई भी बनवा लो, ठीक है। सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है, एक ही तरीके से बनेगा। देखो, ए बी 2 7 12 10 पदों तक लिखा गया है, ए बी आपका 12 पदों तक, ए बी आपका 100 पदों तक, ए बी आपका 11 पदों तक। तो कोई भी आप बना लो। तो चलो हम पहला बना रहे हैं, ठीक है। ई का मान बेटा दिया हुआ है 2, डी का मान दे देगा 7 - 2 = 5, एन का मान दिया है, देखो लास्ट टाइम नहीं ना दिया है, कितने बार लिखा गया है 10 बार, एन बराबर दिया है 10। तो आपको क्या निकाल देना है भैया, तो आपको S10 निकाल देना है, सीधा सीधा बात। तो S10 SN 10 n/2 होता है ना, तो क्या लिखोगे, पहले फार्मूला लिख दें। चलो पहले फार्मूला लिख देंगे, SN = n/2, ये हो गया 2a + n - 1 × d, तो SA हो गया 10, ठीक है। तो n का वैल्यू है 10/2, 2a का मान है 2, n का मान कितना है बताओ तो 10, 10 - 1 और d का मान है 5। तो a हो गया 5, a हो जाएगा 4, 9 5 45 और a हो जाएगा आपका 49/5। तो अगर 10 पदों तक लिखकर इसको हम लोग 10 पदों तक, अरे यार यहाँ पे गलत हो गया है। देखो ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखो लिख दे रहे हैं 5 और ये हो गया 4 + 9 5 45, तो ये हो गया आपका 5 × 49, मल्टीप्लाई करोगे 45 4 20 4 24, तो ये हो गया बेटा आपका 245। अगर इसको 10 पदों तक लिखकर जोड़ा जाए ना बेटा, तो आने वाला है 245। तो ठीक सेम प्रोसेस पे आपको इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, ताकि हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन है सबको देखना है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आपको आंसर करके कमेंट बॉक्स में आंसर फेंकना है, क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। देखते हैं जरा 2 में क्या है। पहले वाले में बेटा लास्ट टर्म नहीं दिया था, अब इसमें आप ध्यान से देख रहे हो कि लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, तो कैसे बनाओगे। चलो देखो, कोई सा भी बनवा लो। चलो पहला ही बना दे रहे हैं, हल। जिसको अंग्रेजी में लिखना होगा लिखना सॉल्व। पहला क्वेश्चन 7 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 10 में 2 से गुना करोगे 20, 20 में 21 से 1 जोड़ोगे 21/2, और ये हो गया आपका 14, और ये कहां तक जाएगा 84 तक। यानी इसमें n बोला नहीं है, क्या है, ठीक है। आपको SN निकालना है। सबसे पहले दिया क्या गया है उसको लिखते हैं। a बराबर कितना है बेटा 7, d बराबर कितना हो जाएगा 21/2 - 7, LCM लगाओगे 2, 21 माइनस, देखो तो यहाँ हो जाएगा 2 14, तो a आ जाएगा 7/2, d का मान आ गया, ठीक है। l का मान दिया हुआ है 84, SN का मान निकालना है। तो आपको सबसे पहले इसमें पता नहीं है कि कितना टर्म लिखा गया है, यानी n का मान कितना है, तो पहले आप उसको निकाल लो। an का मान यानी n टर्म दिया हुआ है 84, तो a + n - 1 × d बराबर 84। a का मान बता दो कितना है 7, a का मान 7, n का मान निकालना है, d का मान है 7/2 और a हो गया आपका 84, ठीक है। अब देखो 7 उधर जाके घटेगा, तो ये आ गया n - 1 × 7/2 बराबर 84 - 7, तो 4 इधर से निकाल दो, 3 उधर से, तो कितना आ जाएगा 77। तो n - 1 × 7 और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 15,
ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 154/7, 14 तो n बराबर 1 उधर जाके जोड़ गया 23। n का मान कितना हो गया 23। अगर आप n का मान जब आपने निकाल लिया तो कहोगे कि सर Sn का मान क्या होगा, यानी S23 का मान इसमें पूछ रहा है क्या होगा। समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n/2 23/2 a प्लस l। a का मान कितना है 7। l क्यों, क्योंकि भैया इसमें लास्ट टर्म दे दिया है तो हमको लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लिखना ज्यादा सूटेबल होगा। ठीक है। अब देखो 23/2 और 7 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 91। क्या हो जाएगा 91। 84 में अगर हम लोग 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 91। चलिए 23 गुने 91/2। अब इसमें आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लो, आंसर हो जाएगा। या आप वैसे ही मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन में बट्टे में 2 लिख सकते हो, वो भी आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के पहला का जवाब। यानी इसमें भी क्या करना है, पहले n का मनवा निकाल लेना है, उसके बाद जितना आएगा S23 का मान, Sn का मान यानी 10 टर्म आएगा तो S10 का मान, 15 टर्म आ जाए तो S15 का मान निकाल लेना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर देखो, थर्ड का एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है तो n और Sn ज्ञात कीजिए। ठीक है। टोटल 3 में बेटा 10 क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, सारे एक चीज सीख लो, सारे क्वेश्चन बना लोगे। हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, एक क्वेश्चन कोई भी ध्यान से सीख लो, कोई एक तुमसे पूछेगा निकालने को। ठीक है। तो देखो इसमें पहले हम बना रहे हैं पहला क्वेश्चन, a बराबर 5 है, d बराबर 3 है। जी ये किसी भी फॉर्मूला में कोई भी निकालने के लिए a और d आपको चाहिए, वो आपको दिया हुआ है। an बेटा an बराबर 50 है। तो दिक्कत यही हो गया, जब an तुमको 50 दे दिया तो एंटर, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो ना। यानी जब an 50 दे दिया तो आप मालूम कर सकते हो कौन सा टर्म, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। ठीक है। a का मान है 5, n माइनस 1, d का मान है 3, 50, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 3, 50 उधर जाके घट जाएगा 5 उधर जाके घट गया 45 और 3 से 45 काट दोगे 15 बार में तो n बराबर हो गया 16। n का मान कितना आ गया बालक 16। क्वेश्चन पूछ रहा था कि n और Sn का मान ज्ञात कीजिए। देखो तो n का आंसर हो गया ना 16। अब Sn कहने का मतलब S 16 बता दो, तो 16/2। ठीक है। 2a यानी लास्ट टर्म तो दिया ही हुआ है, कोई बात नहीं है, a प्लस ए लिख देते हैं। a का मान 5 है और l का मान लास्ट टर्म है 50। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू ये हो गया आपका 55, मल्टीप्लाई कर दो 40, 40 4 44, 440। अगर इस श्रृंखला में पहले वाले में 16 टर्म तक लिख के जोड़े 5 8, ठीक है, 8 3 11, तो टोटल सबको जोड़ेंगे तो 440 आ जाएगा। ठीक ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में देखो a का मान दिया है, a 13 दिया हुआ है। 2 में क्या करना है देखो तो जरा हाईलाइट देख लो, करना तो तुम्ही को है, हम बस हिंट कर रहे हैं। a बराबर 7 दे दिया ना, a 13 दे दिया है 35, तो a 13 कहने का मतलब डायरेक्ट लिख देना a प्लस 12d, क्योंकि ऐसे करोगे ना तो d का मान आपको निकल जाएगा, a का मान दिया हुआ है। तो ये हो गया 12d बराबर 35 माइनस 7, तो 12d यहाँ हो जाएगा 28, तो d बराबर हो जाएगा 28/12, 4 से काट दो 7/3। d का मान हो गया, a का मान हो गया। आगे जब पढ़ रहे d, देखो d निकालना है। ठीक है। S13 ज्ञात कीजिए क्या होगा। यानी इसमें टोटल कितना टर्म था 13 टर्म,
लास्ट। तो n का मान लिख देना 13, n का मान लिख देना 13 और s ध के 13 निकाल देना, क्योंकि n 13 s 13 ही पूछ रहा है, तो n का मान 13 ही हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक ऐसे ही बेटा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। आप एक बार अच्छे से समझो चीज़ों को जो बताए हैं और उसको बनाओ, और जो नहीं बन रहा है तो कमेंट करो एकदम कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना। तो अगला जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो सबसे पहले जो आपसे नहीं बना होगा उसको हम बना के ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन चलिए हम बनाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ही बना देते हैं। ठीक है, डी का मान दिया हुआ है बेटा, डी का मान दिया हुआ है 5 और S9 कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि 9 टर्म तक का जोड़ 75 दिया हुआ है। तो आप देखो तो यहां से a का मान निकाल लोगे, a का मान निकाल लोगे ना। अच्छा, S9 बराबर दिया है 75, तो S9 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है, ये हो गया 2a प्लस n-1, n का मान कितना दिया हुआ है 9 -1 इंटू डी, और डी का मान दिया हुआ है 5, अब बट्टा सबको जोड़ने पे आ रहा है 75। तो ये हो गया 9, तो ये हो गया 2a प्लस 40 और ये हो जाएगा आपका 150। ठीक है, अब देखो यहां से क्या लिखोगे 2a प्लस 40 और 150 बट्टे क्या हो गया 9। ठीक है, अब यहां से लिखोगे 2a बराबर 150 बट्टे 9 माइनस 40, एलसीएम लगाओगे 9, 150 माइनस 9 और 9 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 36, 360 घटाएंगे -0 1 और ये हो गया 210। अब देखो a का मान, तो 2 से इसको काट देंगे तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो a बराबर, देखो तो 2 से इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है 105/9। ठीक है, तो ये रहा बेटा। अब इसको 3 से भी आप काट सकते हो और छोटा कर सकते हो, 3 से 9, 3 5 15, 3 3 का 9, -35/3 ये आ गया a का मान। जब a आ जाएगा तो आपका a9 भी आ जाएगा। a9 बोले तो a प्लस 8d। ठीक है, a मालूम है d मालूम है, तो आप a9 निकाल दोगे। यानी जितने भी क्वेश्चन है सबको आपको इसी पैटर्न पे, कहीं पे n निकालना होगा, कहीं पे SN निकालना होगा, कहीं पे d निकालना होगा, कहीं पे a निकालना होगा। तो आप बनाना, जो ना बने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना बेटा, क्योंकि फास्ट चलना मेरी मजबूरी है। आपको टाइम पे सिलेबस भी छोड़ना है हमको, और मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, MCQ अभी सारे सीरीज बाकी है। चलिए देखिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के कितने पद लेने चाहिए। चलो देखो, दिया हुआ है 9, 17, 25 ... कह रहा है कि इस श्रृंखला को जोड़ने पे SN जोड़ने पे कितना आना चाहिए 636 योग प्राप्त होने के लिए इसमें कितने पद होने चाहिए। क्या 10 पद होना चाहिए, 5 पद होना चाहिए, 15 होना चाहिए। यानी समझ में आ गया ना क्या निकालना है, क्या निकालना है मुन्ना, a निकालना है, n निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और a बराबर हो गया 636। ठीक है, n का मान हमको पता नहीं है, वही तो निकालना है। a का मान पता है 9, n-1 और d का मान पता है ना, d का मान 17 में से 9 को तुम घटा लो तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो गया आपका 636। ठीक है, अब चलिए 2 को उधर भेजते हैं, यहाँ हो गया n, यहाँ हो गया 18, यहाँ हो गया 8n -8, और 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, 6 और 1 7, और ये हो गया 12। ठीक है, n 18 10 प्लस 8n, और ये हो जाएगा आपका 1272। ठीक है, तो ये हो गया 8n² प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का
अब यहां से तोड़कर ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। यानी 8n² है, देखो 10n है माइनस 1272। अभी आप पढ़ के आए हो गुणनखंड विधि, द्विघात समीकरण को कैसे हल करें। अब देखो इसमें जरा क्या कॉमन हो सकता है, देखते हैं। तीनों में से थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 10 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 कॉमन ले लो तो 5 तो होगा नहीं, 2 कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो 2 कॉमन होगा तो 4n² प्लस 5n माइनस 2 कॉमन हो गया 12 6 और ये हो गया 6 बराबर 0। यानी 2 को भी भेज देंगे उधर 0, यानी 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसको कैसे तोड़ के इनका मान निकालते हैं बेटा, तो 636 है, 636 इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, 24 और ये हो जाएगा 12 2 14, 1 24 है 1 25। अब 25 से 44 को फैक्टर करेंगे दो नंबर में ऐसा जिसको जोड़ने पे 5 आ जाए और गुना करने पे आपका आ जाए 25 से 44। तो सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से देखो तो 3 6, फिर 2 से 3 1 8, फिर 2 से 2 1 5 9, अब फिर 3 से अब 53 आ गया। 53 आ गया तो 53 किससे कटेगा, छोड़ दो। 3 दूना 6, 6 दूना 12, दूना 24, दूना 48, एक 48 हो गया, एक 53 हो गया। ठीक है, यानी आपको बीच में जो 5 लाना है तो 53 में से 48 को निकाल दोगे तो आ जाएगा आपका 5। तो ये हो गया आपका 4n² प्लस 53n माइनस 48n और ये हो गया 636 बराबर 0। देखो तो यहाँ पे n कॉमन हो जाएगा तो 4n प्लस 53 माइनस 48 कॉमन हो जाएगा, नहीं 48 कॉमन नहीं होगा। देखो n कॉमन हो गया तो 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन करो तो 4n अब प्लस ये हो जाएगा 53 बराबर 0। तो n माइनस 12 ये हो गया 4n प्लस 53 बराबर 0। तो बारी बारी से 0 करोगे तो एक तो n का मान 12 आ गया और एक आ जाएगा माइनस 53/4 जो डिफाइन नहीं होगा क्योंकि n का मान बेटा कभी भी फ्रैक्शन निगेटिव में नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप पद या तो एक पद बोलोगे, 2 पद, 3 पद, चौथा पद, ठीक है, ऐसे बोलोगे हमेशा एक से या एक से ज्यादा। ठीक है, चलिए तो n का मान आ गया 12, यानी 12 पद को इसमें रख के जोड़ेंगे 12 टर्म तक, तब जाके आपके आने वाला है 636। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, यानी इसको जब हल करोगे तो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है पहले लिखते चलो। a बराबर है 5, अंतिम पद है आपके पास 45, Sn सम ऑफ 400 है। तो पदों की संख्या और सार व अंतर बताना है क्या होगा। तो आपको ये तय करना होगा कि किसको लेके चले तो किसका एक का मान निकल सकता है। आपको d का मान निकालना है बेटा और किसका मान निकालना है, पदों की संख्या n और d का मान। तो आपको पता है यहाँ पे देखो तो अगर Sn वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं लास्ट टर्म वाला तो n/2 a प्लस l बराबर 400। ठीक है, n का मान बोलो, n का मान तो ये निकालना ही है, a का मान 5 और अंतिम पद दिया हुआ है ना 45, तो ये हो गया 400। तो ये हो गया n/2, 45 और 5 50 बराबर 400। इससे इसको काट देंगे तो 8 बार में कटेगा तो n बराबर हो गया 8 गुने 2 16। यानी कितना पद लिखा गया है इसमें 16, एक का जवाब आ गया। यानी आपको पदों की संख्या कितना हो गया 16। तो आप d का मान बता सकते हो कैसे, देखो an का मान दिया हुआ है बेटा 45, आपको पता है इसमें टोटल पद कितना है 16, यानी a 16 का मान दिया हुआ है 45। तो a 16 को क्या लिखोगे बताओ तो
a प्लस 15d बराबर 45। a का मान बोलो 5, 15d बराबर 45। अब 5 उधर ले जाके घटा दोगे तो 15d बराबर 40, तो d का मान हो जाएगा 40/15। 5 से काट दो 8, इसको काट दो 3, तो 8/3 आपका करेक्ट आंसर हो गया। यानी एक d का मान हो गया और एक n का मान हो गया। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्या पूछा जा रहा है उसके बाद निकालना है। देखो 6 नंबर, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिया हुआ है। यदि सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। चलिए एपी के प्रथम और अंतिम पद हल देखो, सॉल्व। ए बराबर 17, अंतिम पद यानी ए एन, एल या ए एन लिखो 350 अंतिम पद दिया हुआ है। यदि सार्वधातुक डी का मान 9 है तो इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। यानी एन का मान बताना है और एस एन का मान बताना है। तो आपको सबसे पहले इसमें एस एन बताने के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म मालूम होना चाहिए, कितना पद है। तो एन बराबर दिया हुआ है 350, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 350। ठीक है बालक, a का मान बोलो 17, n माइनस 1, d का मान बोलो 9, 350। और 350 को 350 में से 17 ले जाके हम उधर घटा देंगे, तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू 9। देखो तो 350 माइनस 17, तो ये हो गया 3, घट रहा है 4 में से 1 गया 3, 3। ठीक है, अब देखो n माइनस 1 बराबर क्या लिखोगे, 3 3 3/9। ठीक है, अब यहां से 9 से काटोगे 27, ठीक है 63, तो n बराबर आ गया 38। n बराबर क्या आ गया बेटा, 38। तो एक का तो आंसर यही हो गया कि n का मान कितना हो गया, इसमें कितने पद है 38, और इनका योग क्या होगा बेटा, इस 38 क्या होगा, तो आप लिखोगे n/2, 38/2 a प्लस l यानी 17, l क्या है 350। तो ये हो गया 38/2 इंटू, तो ये हो गया 7, 6 और ये हो गया 3। ठीक है, इससे काट देंगे 19 से, तो ये हो गया 19 गुने 367। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, वो आपका सम हो जाएगा। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न समझना है, कंसेप्ट को समझना है, ताकि क्वेश्चन एन बोले, एस एन बोले, ए बोले, डी बोले, कुछ भी बोले आप उसको निकाल दो। चलो 7 नंबर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बाबू बाबू इस 22 का मान ज्ञात करना है, जिसमें डी का मान दिया हुआ है 7 और 22वां पद यानी बाबू 22वां पद यानी ए एन दिया हुआ है 149। ज्ञात कर दोगे कितना टर्म निकालना है 22। अब देखो इस 22 निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, n/2 a प्लस l, यानी इसमें a तो दिया ही नहीं है, तो इस 22 आपको निकालना है। तो आपको an दिया हुआ है, तो an में s22। देखो अगर s22 लगाते हो तो कहोगे कि सर 22/2 मार दो फॉर्मूला लगा के a प्लस l। बाबू यहाँ a का वैल्यू मालूम नहीं है, तो l का वैल्यू मालूम है, तो आप ऐसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो पहले a जानकारी करना होगा। तो आप कहोगे कि सर o कहाँ से आएगा, तो देखो यहाँ पे a n बराबर दिया हुआ है 149, तो यहाँ हो गया a प्लस, अब देखो तो a n कहने का मतलब क्या, 149 कौन सा पद है, देखो यहाँ पे क्लियर लिख दिया हुआ है 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, और 22वां पद है 149, यानी ये आपको 22 पद दिया हुआ है 149। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हो, a प्लस 21d
बराबर 149। तो ये हो गया a प्लस 21, d का मान कितना हो गया बेटा 7, 149। तो ये हो गया a बराबर 149 माइनस, ठीक है 7, 7 दूना 14। तो a का मान आ गया 2। जब a का मान आ जाएगा ना बेटा तो a निकालना इजी हो जाएगा, 22/2 और a का मान 2 प्लस l यानी अंतिम पद कितना है 149। तो ये आ गया आपका 11 इंटू और ये जोड़ देंगे 151। तो ये हो गया 11, 1, 55, 56, 5 और 11, 5 हो गया 16, 1661 आपका 22 पदों का सम हो गया, जिसमें a का मान 2, d का मान 7 और अंतिम पद 149 है। तो पहले क्वेश्चन को तो खैर अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सॉल्व कर पाओगे क्या होगा। देखो उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्या निकालना है S51, क्या निकालना है S51 निकालना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः देखो 14 है और 18 है। क्या दिया है A2 दिया हुआ है 14, तो इसको लिखिएगा, देखो A2 दिया हुआ है 14 तो A प्लस D हो गया 14, समीकरण नंबर 1। अब देखो जिसके तीसरे पद A3 बराबर दिया हुआ है 18, तो A हो गया आपका A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण नंबर 2। तो ये हो गया बेटा समीकरण पहला और दूसरा से A और D का मान निकल सकता है। देखो तो A प्लस D बराबर 14 और A माइनस 2D बराबर 18। अब घटाते हैं, ये कट गया, माइनस D बराबर -4, तो ये हो गया D बराबर 4, D बराबर क्या हो गया 4। जब D का मान निकल गया तो D बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण A क्या है देखो तो A प्लस D बराबर 14, तो ये हो गया आपका A प्लस 4 बराबर 14, तो A बराबर हो गया आपके पास कितना 10। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है S51 बता दो कितना हो गया, तो लिखिएगा 51/2 2A प्लस n-1 51-1 और D का मान है 4, ठीक है। तो ये हो गया 51/2 और ये हो गया आपका 20 प्लस 50 गुने 4, ठीक है। ये हो गया 51/2 और ये हो गया आपका 20 प्लस 200। अब यहाँ हो गया 51/2 इंटू 220, इससे काटेंगे 11, तो ये हो गया आपका 1 55 और 1 56, तो ये हो गया 5610 आपका करेक्ट आंसर। तो ठीक से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद जवाब देना है क्या होने वाला है। चलिए 9 नंबर देखो क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, समझेंगे। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो प्रथम 7 पदों का योग कितना है बेटा 49, ठीक है, ये दिया हुआ है। और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो हो गया, लिख दिया हमने। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। क्या पूछा जा रहा है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम तो केवल n पदों का योग ज्ञात करना है आपको, केवल n पदों का योग Sn का मान क्या होगा, तो उसके लिए भैया आपको A और D का मान होना बहुत जरूरी है। तो A और D निकालेंगे कैसे, देखो S7 दिया हुआ है, तो क्या लिखिएगा S7, यहाँ देखो, यहाँ लिख रहे हैं S7 बराबर 49। थोड़ा सा अब आते हैं, कलर चेंज करते हैं हमेशा की दुनिया में। 7/2 2A प्लस n-1 यानी
7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 49। 7 से 49 को काट दोगे 7 बार में, तो 2a प्लस 7 माइनस 1 6d, और 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 14, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक वैसे ही कि A17 का मान दिया हुआ है 289, तो इसको लिखिएगा 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1 और d बट्टे हो गया 289। 17 से इसको काट देंगे 17 बार में, तो ये हो गया 2a प्लस 16d, और 17 में उधर जाके 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया 34। इक्वेशन नंबर हो गया 2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2। अब देखो दोनों इक्वेशन को आपस में अगर हम लोग जोड़े घटाएं तो a और d का मान भैया निकल सकता है। a और d का मान निकल सकता है। देखो दोनों इक्वेशन को आपस में हम घटा रहे हैं, इससे कट गया -10d बराबर -20, तो d का मान आ गया बाबू, d का मान आ गया कितना 2। अब इस d बराबर 2 को समीकरण एक में रखने पर तो पहला समीकरण क्या है 2a प्लस 6d बराबर 14, तो d का मान रख दो 2, तो ये हो गया 12 बराबर 14, तो 2a बराबर 14 माइनस 12 2, तो a का मान आ गया बेटा 1। a का मान कितना आ गया 1। तो आपसे पूछा जा रहा है n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो Sn बराबर लिखिएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना लिखिएगा। तो n/2 और a का मान कितना है बेटा 1, तो यहाँ 2 हो गया, n माइनस 1 और d का मान कितना है 2, तो ये हो गया n/2 और ये हो गया 2 प्लस 2n माइनस 2, तो इससे कट गया, तो n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, n में n से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया n²। ये ऐसे एपी का श्रृंखला है कि जिसमें प्रथम n पदों का योग क्या होगा n² होगा, यानी प्रथम 10 पदों का योग 10² 100, प्रथम 20 पदों का योग 20² 100। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि 7 पदों का योग का सम 49² है, तो प्रथम n पदों का योग n² होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। देखते हैं भैया ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 a3 से एक AP बनती है यदि an के नीचे लिखे गए अनुसार परिभाषित है। तो देखो ये तो AP बनती है, साथ में प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये पैटर्न दिया हुआ है, कह रहा है इस स्थिति से, इस पैटर्न से, कौन से पैटर्न से भैया, तो an बराबर 3 प्लस 4n के पैटर्न से a1 a2 a3 एक AP बनती है। यानी a1 का मान अगर पूछे तो n के जगह पे क्या लिख दोगे 1, 3 प्लस 4 इंटू 1, तो ये हो गया 7। a2 का मान पूछे तो ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 8 और 3 क्या हो गया 11। a3 का मान पूछे तो 3 प्लस 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 12, और 12 और 3 15, तो ये बेटा क्या हो गया 7 11, ठीक है 15 डॉट 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 15वें पद तक ये क्या हो गया AP में है। तो आपको S15 बता देना है क्या होगा, तो लिखिएगा 15/2 2a का मान कितना हो जाएगा इस AP में 7 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1, और d का मान कितना हो जाएगा बेटा 11 माइनस 7 4, तो ये हो गया 15/2, ये हो गया 14 प्लस 14 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, और ये आ गया 15/2 इंटू 6 4 10 5 1 6 1 7, ये आ गया बेटा 35। अब मल्टीप्लाई करेंगे 75, ठीक है 7 अब 45, ये हो जाएगा आपका 52।
525 आपका क्या हो गया। अगर इस पैटर्न से कोई एपी बन रहा है तो उसके 15 पदों तक का सम हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ए एन बराबर 9 माइनस 5n, तो A1 बराबर हो गया 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 क्या हो गया 4। A2 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 2 10, 9 माइनस 10 बराबर हो गया -1। A3 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 3 9 माइनस 15 बराबर हो जाएगा -6। तो AP बना बाबू 4 माइनस 1 -6 ऐसे जा रहा है AP। तो क्या निकालना है आपको 15 टर्म तक का सम। तो S15 बराबर 15/2 2A प्लस 15 -1 और D का मान -1 -4 -5। ठीक है, ये रहा। अब देखो यहां हो गया 15/2 8 प्लस 14 इंटू -5, तो ये हो गया 15/2 8 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू माइनस कितना हो जाएगा जी 8 निकल जाएगा तो 62, और इससे इसको काट देंगे 31, और ये 15 1 45 और 1 46, यानी -465 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये रहा मेरा इस क्वेश्चन का जवाब जो आप देख रहे हो बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग Sn दिया हुआ है 4n माइनस n², तो इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए। प्रथम दो पदों का योग क्या होगा S2 बताना है क्या होगा, दूसरा पद बताना है क्या होगा, इसी प्रकार तीसरे A3 बताना है क्या होगा, 10वें टर्म बताना है क्या होगा, nवें पद बताना है क्या होगा। बाप रे इतना क्वेश्चन। अब देखो अब देखो S1 क्या होगा बेटा, S1 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर 4 माइनस 1 3। जो S1 होगा वही आपका पहला पद हो जाएगा। पहला पद A बराबर S1 बराबर 3। देखो तो जैसे 5 10 15 ऐसे लिख दे। कहे पहला पद का सम, तो कहोगे कि सर सिर्फ पहला पद यानी 5, यानी जो S1 है वही में जो A1 है पहला पद वही मेरा S1 है। ठीक है, अब देखो दूसरा पद। अब देखो आगे बोला जा रहा है अगर S2 निकाले, चलो S2 निकाले, S2 तो ये हो गया 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 8 माइनस 4 बराबर क्या आ गया 4। S2 निकल गया बेटा 4। देखो 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 S2 बराबर क्या लिखोगे A1, देखना यहाँ पे A1 प्लस A2 लिखोगे कि नहीं, दो टर्म को जोड़ना होगा तब ना S2 आएगा। तो A1 प्लस S2 का मान बोलो 4, A1 का मान निकल गया है, जो S1 का मान है वही A1 का मान है 3 प्लस A2, तो A2 बराबर हो गया 4 माइनस 3 1। A2 निकल गया बेटा, S1 निकल गया। ठीक है, तो आपको बताना है S2 कितना आ गया 4, A2 कितना आ गया 1, देख लो सब निकल रहा है। A3 कितना हो जाएगा, A3 कितना हो जाएगा, तो देखो A3 कैसे निकालेंगे, A3 देखो A3 निकालने के लिए बेटा अब आपको देखो A2 बराबर कितना है, देखो 1 है, A2 बराबर कितना है 1, इसी को लिख सकते हो A प्लस डी बराबर 1, A प्लस डी। A का मान कितना आया है बेटा, A का मान आया है 3 प्लस डी बराबर 1, तो ये हो गया D बराबर 1 माइनस 3 बराबर 2।
जब d का मान आ गया तो जरा आप बता दो, d का मान आ गया, d का मान आ गया तो a3 बराबर क्या होगा? तो कहोगे कि सर a प्लस 2d, तो a का मान कितना है 3 और d का मान कितना है -2, तो ये हो गया 3 - 4 बराबर -1, तो a3 आ गया -1। a10 क्या होगा? तो a प्लस 9d, a का मान है 3 9 और d का मान क्या हो जाएगा -2, 3 - 18 -15, तो ये आ गया आपका -15। an का मान क्या होगा? a प्लस n -1 इंटू d, a का मान बोलिए क्या है? a का मान 3 प्लस n -1 और d का मान कितना है -2, तो ये हो गया 3 - 2n प्लस 2, तो ये हो गया 5 - 2n, 5 - 2n। तो ये रहा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। जैसा बोल रहा था वैसे हम लोग पढ़े, उसके बाद निकाले। अब इसमें हम लोग कुछ भी नया चीज पॉइंट हम लोग 1-2 पॉइंट सीखे भी, जैसे सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म का सब, तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे, आगे काम आने वाला है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखो, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। प्रथम धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, तो पहला 6, दूसरा 12, तीसरा 18, कहाँ तक 40 पद तक, 40 पद तक, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका क्या निकालना है? योग, यानी S40 निकालना है। तो 40 40 40 बाई 2, 2a, a का मान 6, 40 - 1 और d का मान 12 - 6 6, तो a आ गया बेटा 20, a आ गया 12 प्लस 39 गुने 6, तो a आ गया बेटा 20, 12 प्लस 54, 5, 18 2 20 और 3 23, तो a आ गया 20 गुने 6, ठीक है, 3 1 4 और a आ गया आपका 246, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 8 1 9 2 2 4 0, 4920 आपका वही सम हो जाएगा प्रथम 40 धन पूर्णांक का, जो क्या होगा 6 से विभाज्य होगा। चलिए 8 के प्रथम 15 गुणज बहुत ही आसान है। देखो तो 8 के प्रथम 8 16, ठीक है, 24 32, प्रथम 15 गुणज जो 8 का गुणज हो। अब कह रहा है एस 15 निकालिए, बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। 15/2 2a प्लस 15 - 1 और d का मान हो जाएगा 8। अब ये आ गया बेटा 15/2 और यहाँ हो गया 16 प्लस 14 और 14 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो 112, ठीक है। अब इसको जोड़ के आपका काम है यहाँ से आंसर निकाल लेना, बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताइए। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या है 1 3 5 7, सबका योग पूछ रहा है तो प्लस ही कर दे रहा है, चलो 9 और लास्ट बता दो 49। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए का मान दिया हुआ है 1, एल का मान दिया हुआ है लास्ट टर्म 49, डी का मान दिया हुआ है 2, ठीक है। अब बताना है एस एन, ठीक है। तो आखिर इसमें कितना टर्म लिखा गया है, कितना टर्म आया है? तो एन बराबर 49 है ना, तो इसको लिख दो a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 49। तो a का मान बोलो 1, n - 1 और d का मान है 2, 49। तो ये हो गया आपका n - 1 इंटू 2, ये हो गया 48, 2 से काट देंगे तो n - 1 24, 24 1 हो गया, यहाँ हो गया 24, तो n बराबर हो गया 25। n बराबर क्या हो गया बेटा 25। अब देखो जब 25 आ गया तो कह रहा है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी आपको मालूम चल गया कितना टर्म है 25, 25/2 a प्लस l, ठीक है। तो ये हो गया 25/2
इंटू 50, तो इससे काटोगे 25, 25 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे 625। तो ये रहा बेटा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बाप रे, इतना बड़ा आंसर क्वेश्चन, घबराना नहीं बालक, ध्यान से देखो। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि से बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया। बेटा जुर्माना लग रहा है, कहने का मतलब एक ठेका चल रहा है कहीं पे कि आपको 10 दिन में काम कंप्लीट कर देना है, आप नहीं कर पा रहे हो तो जुर्माना लग रहा है कि पहले दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है काम वैसे वैसे जुर्माना लग रहा है। पहले दिन 200 रुपया, दूसरे दिन 250, ठीक है, तीसरे दिन 300 इत्यादि ऐसे, अर्थात इसके प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले वाले दिन से 50 अधिक है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन। एक ठेकेदार के जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब करके देता है। देखो जैसे तुम घर बनवा रहे हो, ठीक है, ठेका दिया गया ठेकेदार को कि 1 महीना में तुमको काम कंप्लीट कर देना है, वो नहीं किया, 1 महीना से ज़्यादा दिन लग गया। कितना दिन लग गया? 30 दिन विलंब कर दिए, यानी 2 महीना लग गया। तो जो आगे का 30 दिन था उसमें हर दिन तुमको उससे जुर्माना वसूला। पहला दिन 200 रुपया लिया, उससे 250, 250, 250, यानी आपको मालूम चल गया कि 1 महीने में टोटल जुर्माना उसको कितना देना पड़ा, यानी इस 30 का मान बता देना है कितना देना पड़ा। तो ये हो गया 30/2, ठीक है, 2a, a का मान 200 और ये हो गया 30 - 1 और d का मान हो जाएगा 50। तो ये हो गया आपका 15, 429 गुने 50, तो ये हो गया आपका 15 और ये हो गया 400 प्लस 45, 4 10 4 14 0 और आप ये आ गया फाइनल 15 गुने 400, ये हो गया 0 5 8 1 1850। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, 7 कैरी 120, 127, 12 कैरी, 15 और 12 27, इतना हजार आ गया 27,750 रुपया। उसको 30 दिन में उस ठेकेदार को जुर्माना देना होगा, क्योंकि वो काम 30 दिन विलंब से करके देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखो। 16 नंबर, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। देखो 7 पुरस्कार दिया जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां। 700 टोटल पैसा कितना है? 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 कम लेता है, तो बालक ये मान लो 100 रुपया लिया, तो ये कितना लिया? x - 20 हो जाएगा। x + 20 नहीं होगा। जैसे देखो कह रहा है कि ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम ले रहा है, कहने का मतलब आगे बोला यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले, यानी 2 नंबर को पुरस्कार मिला तो 2 नंबर के जस्ट पहले x, ठीक है, उससे 20 कम, इससे x - 40, इससे x - 50 60, इससे x - 80 और इससे x - 100 और इससे हो गया x - 120। ये चल रहा है भैया सीक्वेंस, ये चल रहा है। और टोटल पुरस्कार आपको पता है कि टोटल पैसा कितना है, सबको जोड़ दो, x - 20, x - 40 प्लस x - 60 प्लस x - 80 प्लस x - 100 प्लस x - 120 बराबर आ जाएगा 700। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया देखो, ठीक है, 20 60 100, देखो 20 और 40 60 60 120 120 80 200
200 और 100 300, 300 100 400 420, 400 माइनस 420, x कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7x बराबर 700। तो ये हो गया बेटा 7x बराबर 700 प्लस 420, तो ये हो गया 7x बराबर 0 2 11। इससे काटेंगे 7 से 1 4, x का मान आ गया बेटा 160। यानी कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ए आ गया बेटा 160, ए आ जाएगा 20 कम 140, ए आ जाएगा 120, सब 20 कम हो जाएगा 100 80 60 40, लो सबका निकल गया। तो ये क्वेश्चन था, जनरल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों की वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। स्कूल में वायु प्रदूषण कम करने के लिए अंदर और बाहर पेड़ आपको लगाना है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, सेक्शन जिसको आप बोलते हो, प्रत्येक कक्षा जैसे मान लो क्लास 10 में है तो 2 सेक्शन होता है ना, 3 सेक्शन, वैसे ही अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 में लगाए गए अनुभाग 1 पेड़ लगाए तो 1, ठीक है। कक्षा 2 में 2, कक्षा 3 2 पेड़, कक्षा 3 में 3 पेड़ लगाए। ऐसा करके कक्षा 12 तक, कहाँ तक जाते हैं बेटा 12th क्लास तक चलता रहेगा। यानी प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। तो जरा बताओ, तो 3 अनुभाग है तो पहले कक्षा से लगने वाले टोटल पेड़ 3, दूसरे कक्षा से लगने वाले टोटल पेड़ 6, तीसरे कक्षा से लगने वाले, मान लो तीसरे क्लास 3 से 3 पेड़ लग रहे हैं और इसका 3 सेक्शन है तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा 9, ठीक है। वैसे ही आपका था दूसरा, जैसे दूसरा से लग रहा है 2, दूसरा क्लास से कितना लग रहा है 2, और 2 का कितना सेक्शन है 3 सेक्शन है तो 2 4 6 ऐसे करके लग रहा है, ठीक है। ऐसे करके कहाँ तक लग रहा है बेटा, कहाँ तक, कक्षा 12 तक। यानी आपको 12 पद दे दिया गया है, 12 पद तक, ठीक है। तो कह रहा है कुल पेड़ों की संख्या बताइए। एस 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 3, तो ये हो गया 6 प्लस 11 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 33 और 6 जोड़िएगा तो ये हो गया 39, 54 5 18 2 20 और 3 23 243। ये रहा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 1 सेंटीमीटर 1.5 2 सेंटीमीटर उपरोक्त अर्धवृत्तकारों को खींचकर एक स्पाइरल बनाया गया। देखो बेटा क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना। मान लो एक अर्धवृत्तकार है, कह रहा है कि इसको खींच के एक स्पाइरल बनाया गया। स्पाइरल देखते हो ना, ऐसे ऐसे जो बनता है, स्पाइरल बनाया गया कह रहा है। तो आप देखो एक वृत्तकार को जब त्रिज्या है, त्रिज्या इसका मान लो दे दे 0.5 सपोज करो, जैसे पहले का दिया हुआ है, तो इसे खींचने पे कितने लंबाई बनाएगा। तो आपको पता है क्या होता है सर्कल का 2πr। अर्धवृत्तकार पूछा है तो 2 से भाग दे देंगे, यानी πr इसका पूरा लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया अगर 0.5 सर्कल का कोई रेडियस का कोई अर्धवृत्तकार है तो उसका टोटल लंबाई हो जाएगा भैया 0.5 पाई। 1 सेंटीमीटर का है तो 1.0 पाई, 1.5 सेंटीमीटर का है तो 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे करके कितने तक गया है क्रमागत 13 पद तक। तो कह रहा है कि टोटल लेंथ आपको बताना है क्या होगा, यानी एस 13 बताना है क्या होगा। तो क्या लिखोगे 13/2, ठीक है। 2a 0.5 पाई प्लस
13 माइनस 1 इंटू डी, और डी का मान क्या हो जाएगा 0.5 पाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13/2 1 पाई प्लस 12 गुने 0.5 पाई, तो ये हो गया 13/2 पाई प्लस 6 पाई, तो ये हो जाएगा आपका 13/2 इंटू 7 पाई। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 13/2 7 और पाई का मान 22/7। देखो तो 2 से इसको काट दोगे, 7 से इसको काट दोगे, 11 में 3 से 33 और ये हो जाएगा, यानी टोटल लेंथ कितना होने वाला है 143 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दो सलाठों को ढेरी के ऊपर इस प्रकार सजाना रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति 20, 19, 18। देखो 200 लठ है, सबसे नीचे 20 रख दिया, फिर उसके ऊपर वाला लाइन में 19, फिर उसके ऊपर वाला लाइन में 18, फिर 17, ऐसे करके टोटल कितने लठ सजाए जाते हैं? टोटल आपको 200 लठ सजाए जाते हैं। ठीक है, तो एस एन बराबर 200, तो इसका हो जाएगा n/2 2a का मान बोलो, पहले लाइन में 20 और दूसरे लाइन में बेटा एक कम हो जा रहा है 19, तो d का मान -1 मत लिख देना, बराबर 200। ठीक है, तो ये हो गया n और 2 को उधर भेज दिया जाएगा 40 माइनस, अब देखो -n + 1 बराबर कितना हो गया 400। तो ये हो गया 40n, सॉरी यहाँ कर देते हैं n, और ये हो गया 41 - n बराबर 400। ठीक है, तो ये हो गया आपका 41n -n², ठीक है, -400 बराबर 0। अब इसको हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे, तो n² -41n + 400 बराबर 0। ये रहा मेरा बेटा आपका। अब इसको फैक्टर करेंगे तो देखो तो 25 ले लो, 16 ले लो, 25 ले लो, 16 ले लो, 11 41 मल्टीप्लाई करोगे 80 8 32 8 40, तो एक हो जाएगा 25, एक हो जाएगा 16, n² -25n -16n + 400 बराबर 0। कॉमन करोगे n -25 कॉमन करोगे -16, n -25 बराबर 0, तो n -25 और n -16 बराबर 0। तो n का मान 25 होगा कि 16 होगा, बताओ? n का मान 25 होगा कि 16 होगा? 25 होगा कि 16 होगा? आपको टोटल लठ की संख्या कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 200। और आपका आंसर आ गया है, टोटल लठ की संख्या 200 दिया हुआ है, और एक आ गया है 25 और एक आ गया है 16, तो 25 असामान्य हो जाएगा, इसलिए हम लोग 16 को करेक्ट आंसर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जरा देखो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक आलू दौड़ है पोटैटो रेस, जिसमें प्रारंभिक स्थान पे एक बाल्टी रखी गई है। देखो एक प्रारंभिक स्थान पे बाल्टी रखी गई है, प्रारंभिक स्थान पे बाल्टी रखी गई है और पोटैटो रेस हो रहा है। सबसे पहले आलू तक के डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। इसके बाद आपको 3-3 मीटर के गैप पे कितना आलू रखा गया है? 10 आलू रखा गया है। कह रहा है कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो देखो मान लो तुम चलना स्टार्ट किया यहां से, जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, और पहला आलू उठाने में तुमको टोटल दौड़ करना पड़ा 10 मीटर, दूसरा आलू तक जाने में 5 3 8, और फिर वापस आया तुम तो कितना हो गया 16, फिर देखो तो 3 3 6 5 11, फिर 11 मीटर आओगे तो ये हो जाएगा आपका 22। ऐसे करके कितने टर्न तक जा रहा है? 10 टर्न तक। कितने पद तक? 10 टर्न तक। यानी क्या बता देना है? S10 बता देना है।
क्या बता देना है, h10 बता देना है। तो h10 बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान बताओ 10/2 तो a का मान 10 प्लस 10-1 और d का मान कितना हो जाएगा बेटा, देखो तो 16 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 5, यहाँ हो जाएगा 20 न 54, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुने 4 7 74 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20 2 35 2 37 मीटर। ये रहा आपका पूरा 20 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.3 पूरी तरफ से समाप्त हुआ, साथ ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पूरी तरह से समाप्त हुआ। अगले पार्ट में, अगला लेक्चर में हम एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे, वैसा सीरीज जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन एपी से क्या क्या बन सकता है, क्या क्या पूछा गया हो, उसको लेके आएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।